हेलो स्टूडेंट्स। तो ये जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इसका नाम है रोलिस थ्योरम। ये जो रोलिस थ्योरम टॉपिक है ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ही एक पार्ट है। पहले हम बात करेंगे रोलिस थ्योरम में डेफिनेशन की, इसके थ्योरम की डेफिनेशन क्या है, इसको ये जो थ्योरी में जो मैंने लिखा हुआ है इसको एक एक पॉइंट को हम समझेंगे और फिर इसके बाद हम इसके एप्लीकेशंस की बात करेंगे। तो रोलिस थ्योरम क्या कहते हैं भाई, सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। ये कह रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन है हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स, रियल वैल्यूड फंक्शन। ये रियल वैल्यूड फंक्शन क्यों लिखा है मैंने, वैसे तो सिंपल फंक्शन लिख दो तो भी मोर देन सफिशिएंट था। रियल वैल्यूड फंक्शन एक्चुअली जितने भी आप अपने 12th क्लास में फंक्शंस पढ़ते हो वो सभी के सभी रियल वैल्यूड फंक्शन ही है। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस भी होते हैं मगर वो भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो अभी तो जहाँ पर भी फंक्शन लिखा हुआ आपको मिले तो आप उसको रियल वैल्यूड फंक्शन ही मान के चलेंगे। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब ऐसे फंक्शन जिसकी डोमेन और रेंज जो है या कोडोमेन है वो रियल नंबर का ही सबसेट होती है। तो यहाँ पर अगर हमारा कोई फंक्शन है एफ एक्स, वो किसी इंटरवल ए बी पे डिफाइन है और ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। पहली कंडीशन है एफ एक्स कॉन्टिन्यूस होना चाहिए ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। दूसरी बात, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ऑन ओपन इंटरवल ए बी। ऐसे बोल सकते हो कि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट ऑन ओपन इंटरवल ए बी। एक ही बात है दोनों में, जैसे मर्जी लिख लो, चाहे ये लिख लो एफ एक्स डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में, या ऐसे लिख लो एफ डैश एक्स एग्जिस्ट ऑन ए बी, ओपन इंटरवल ए बी। और तीसरी कंडीशन है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो रोल्स थ्योरम कहती है कि अगर कोई फंक्शन ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो कम से कम एक, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। अगर कोई फंक्शन ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो कम से कम एक हमें सी कांस्टेंट कोई एक ओपन इंटरवल ए बी में ऐसा जरूर मिलेगा जहां पर एफ डैश सी जो है वो हमारा जीरो होगा। या इस बात को थोड़ा सा चेंज करके लैंग्वेज बदल के ऐसे भी बोल सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रूट ऑफ द इक्वेशन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो। दोनों में कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ लिखने का ढंग बदला है। ऐसे बोले कि कम से कम एक सी ऐसा मिलेगा जिसपे एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो होगा, या ऐसे बोल दे कि कम से कम एक रूट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो का ओपन इंटरवल ए बी में मिलेगा। दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये जो सी पॉइंट है ये एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो का रूट ही है, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू सी पर एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है। तो कम से कम एक सी जरूर मिलेगा, एक कांस्टेंट ऐसा एक ओपन इंटरवल ए बी में जरूर मिलेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो होगा जहां पर। अब इसका मीनिंग समझते हैं कि ये तीनों कंडीशन पूरी होने से ये एक पॉइंट सी मिलने की क्या गारंटी है। तो सबसे पहले इन तीनों कंडीशन को ध्यान से देखें और समझें इनका मीनिंग क्या है। अगर हम ये बोल रहे हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, तो कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है कि फंक्शन इस इंटरवल ए बी में उसके जो ग्राफ है वो कहीं पर भी ब्रेक नहीं होगा। हमने पढ़ा कॉन्टिन्यूटी में किसी भी पॉइंट पे फंक्शन को डिसकॉन्टिन्यूस हम तब कहते हैं जब उस जगह पर उस पॉइंट पर फंक्शन के ग्राफ में ब्रेक आ रहा हो। अगर फंक्शन इस इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब हुआ उसका ग्राफ इस ए बी इंटरवल में कहीं पर भी नहीं टूटेगा, कॉन्टिन्यूस रहेगा। दूसरी बात, फंक्शन हम बोल रहे हैं इस इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब इतना सा है कि इस इंटरवल के अंदर अगर हम फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो उसके ऊपर कहीं पर भी ग्राफ में कोई शार्प टर्न, कोई तीखा चुभने वाला पॉइंट नहीं आएगा। फंक्शन हर जगह पर स्मूथली मूव करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था डिफरेंशिएबिलिटी में जहां पर ग्राफ कॉर्नर बनता है, तीखा चुभने वाला पॉइंट बनता है, शार्प एज बनता है, वहां पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है। जैसे कि मॉड साइन एक्स में हमने देखा था, यहाँ मॉड साइन एक्स में 0 पाई 2 पाई ये नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट्स होते हैं। जहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूस होता है वहां पर भी नॉन डिफरेंशिएबल ही होता है, मगर हमने बोला है कॉन्टिन्यूस है एवरीवेयर इन दिस इंटरवल, तो ब्रेक तो होगा नहीं, ना ही तो किसी जगह पर ग्राफ टूटेगा, ना ही किसी भी जगह पर शार्प टर्न लेगा। और तीसरी बात बोला है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ए और बी जो हमारे टर्मिनल पॉइंट्स है, स्टार्टिंग और एंड वाला पॉइंट है, उस पॉइंट पर y की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन के अकॉर्डिंग हम थोड़ा रफ आइडिया ले फंक्शन के ग्राफ के बारे में तो कैसा हो सकता है, कुछ सिंपल से मैं एग्जांपल बनाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पर ए और बी है,
चलिए 2-3 एग्जांपल एक साथ ही बना लेते हैं। ए बी, ये एक्स एक्सिस है हमारी और ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसी तरह से चलो एक और एग्जांपल मैं बना लेता हूँ, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये ए और यहाँ पे एक्स की वैल्यू बी। अगर हम ये बोल रहे हैं कि फंक्शन ए टू बी इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब इस पॉइंट ए से बी के बीच में उसके ग्राफ में कोई भी शार्प टर्न, कोई भी ब्रेक नहीं आएगा। दूसरी बात, हम ये भी बोल रहे हैं कि फंक्शन एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, यानी एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, मतलब फंक्शन ए और बी पॉइंट पे सेम वैल्यूज ले रहा है। इसका अगर मैं रफ ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो ये एक सिंपलेस्ट सा ग्राफ मैंने बनाया। इसमें देखिए, ये हमारे पास टर्मिनल पॉइंट जो है इनका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम है, ए एफ ऑफ ए और ये पॉइंट है हमारा बी एफ ऑफ बी। फंक्शन इस इंटरवल में देखिए कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा है, कहीं पर भी टूट नहीं रहा है। ये जो नीचे वाली लाइन है ये फंक्शन नहीं है, ये तो मैंने वैसे ही आपको दिखाने के लिए बताया कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू सेम है। तो ये एक सिंपल सा ग्राफ बन सकता है इस तरह से फंक्शन का। चलिए कुछ ऐसे भी पॉसिबल है कि इस तरह से बन जाए कि ए और बी पॉइंट पे हाइट सेम है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू सेम है और ग्राफ कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा, कहीं पर कोई शार्प टर्न नहीं आ रहा। जरूरी नहीं है ऐसे सिंपल एक बार ऊपर जाके नीचे आए या नीचे जाके ऊपर आए, कुछ इस तरह से भी ग्राफ मूव कर सकता है, इस तरह से भी मूव पॉसिबिलिटी है। चलिए ग्राफ की एक ये भी बना दिया। ऐसे हजारों और भी पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, जिसमें से मैंने कुछ एक यहाँ पे आपको दिखाई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है, और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनी ग्राफ बनाए जा सकते हैं इसके। तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है, तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा फंक्शन का। अगर हम ये कह रहे हैं कि फंक्शन इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो हम कहते हैं कि एक पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जहां पर एफ डैश सी जीरो होगा। अब ये इस पॉइंट का क्या मीनिंग है, ये जो पॉइंट हम सी की बात कर रहे हैं ये कौन सा पॉइंट है? देखिए, एफ डैश एक्स हमने पढ़ा था डिफरेंशिएबिलिटी में, स्लोप ऑफ टेंजेंट बताता है एक वेरिएबल पॉइंट एक्स। अगर हम एफ डैश सी की बात करते हैं तो ये किसी पॉइंट सी पे स्लोप ऑफ टेंजेंट बताएगा, और हम कह रहे हैं कि एफ डैश सी जीरो होगा किसी पॉइंट पे, तो इसका मतलब है कि किसी एक पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो होगी। स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो होने का मतलब कोई एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जहां पे टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। देखिए यहाँ पर इस तरह से ये पॉइंट मिल रहा है, ये हमें एक पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पर हमारा एफ डैश सी जीरो है। ये अगर पॉइंट देखो सी कोमा एफ ऑफ सी, तो इस पॉइंट पे ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इस लाइन की स्लोप यानी कि एफ डैश सी देखिए वो जीरो आ रही है। तो अगर ये तीनों कंडीशन पूरी हैं तो हमें कम से कम एक ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा जहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ये वाला पॉइंट के लिए भी इसकी जो स्लोप है एफ डैश सी जीरो होगी। कम से कम एक पॉइंट मिलने की गारंटी है, एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल को देखिए, नीचे वाला थर्ड वाला एग्जांपल जो है, इसमें हमें 3 पॉइंट्स इस इंटरवल ए बी में मिल रहे हैं। इसको चलिए नाम C1 दे देता हूँ, इस पॉइंट को C2 लिख लेता हूँ और इस पॉइंट को C3 लिख लेता हूँ। तो इन तीनों पॉइंट्स पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है एफ डैश C1 भी जीरो है, एफ डैश C2 भी जीरो है, एफ डैश C3 भी जीरो है। तो कम से कम एक पॉइंट मिलने की गारंटी है जहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, अगर फंक्शन ये तीनों कंडीशन पूरी करता है। एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं, वो डिपेंड करेगा फंक्शन के ऊपर। अब देखिए यहाँ पर हमारी जो रोल्स थ्योरम है, इसको दोबारा थोड़ा और भी इसमें कुछ चीजें क्लियर करता हूँ, समझेंगे। हमने कहा कि फंक्शन अगर ए टू बी इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है, ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है, तो हमने कहा कि कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जहां पर एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो होगा। अगर कोई हमसे कहे भाई अगर ये कंडीशन पूरी नहीं है तो क्या होगा, तो उसके बारे में भी थोड़ा सोचते हैं। अगर हमारी ये कंडीशंस पूरी नहीं है, उसके लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ। किसी फंक्शन को मान लेता हूँ, वो फंक्शन इस इंटरवल ए बी में कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा,
तो हम सी के बारे में क्या बोलेंगे, एफ डैश सी के बारे में क्या बोलेंगे। मान लेता हूँ मैंने यहाँ से ग्राफ लिया फंक्शन का ए से बी के बीच में कुछ इस तरह से, यहाँ पे आके मान लेता हूँ ग्राफ ब्रेक हो गया, फिर उसके बाद मैंने इसको इस तरह से लिया और यहाँ पे जाके मैंने शार्प टर्न ले लिया है किस तरह से। ये हमारा पॉइंट है बी कोमा एफ ऑफ बी, ये वाला पॉइंट चलिए ये है ए कोमा एफ ऑफ ए। अब देखिए ये कोई फंक्शन का मैंने रैंडमली किसी फंक्शन का ग्राफ लिया। अब ये जो फंक्शन है इस ए बी इंटरवल में देखिए कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये दिखाई दे रहा है, इसका ग्राफ इस पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात डिफरेंशिएबल भी नहीं है, इस पॉइंट पे देखिए शार्प टर्न आ रहा है। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी भी इक्वल नहीं है, तीनों में से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं है। तो क्या हम ये बोलेंगे कि कोई भी ये तीनों कंडीशन पूरी नहीं है तो सी पॉइंट जहां पर एफ डैश सी जीरो होगा नहीं मिलेगा, तो ये बात गलत है। देखिए इस फंक्शन में ये तीनों में से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं है, उसके बावजूद भी हमें ऐसा पॉइंट मिल रहा है जहां पर हमारा जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक नहीं दो नहीं, इस केस में तो तीन तीन पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो क्या मतलब हुआ फिर रोल्स थ्योरम का। देखिए रोल्स थ्योरम में हमने ये बात बोली कि अगर फंक्शन इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो 100% श्योरिटी है, हमारी गारंटी है कि एक पॉइंट सी हमें मिलेगा ही मिलेगा जहां पर एफ डैश सी जीरो होगा। बट अगर रोल्स थ्योरम की जो कंडीशंस हैं वो पूरी नहीं है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ये गारंटी कि सी पॉइंट नहीं मिलेगा। देखिए तीनों कंडीशन पूरा होने से सी पॉइंट के मिलने की गारंटी हम दे रहे हैं, बट कंडीशन पूरी ना होने से हम इसका उल्टा नहीं बोलेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कंडीशन पूरी नहीं है तो सी पॉइंट नहीं मिलेगा जहां पर एफ डैश सी जीरो होगा। कंडीशन पूरी नहीं है तो वो पॉइंट सी जहां पर एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो है या एफ डैश एक्स सी जीरो है, वो वाला पॉइंट मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। मतलब ये गारंटी नहीं देंगे कि हम कंडीशन पूरी नहीं है तो नहीं मिलेगा, कंडीशन पूरी है तो मिलेगा, नहीं। ये जो थ्योरम है वो वन साइडेड है। अगर कंडीशन पूरी है तो हम गारंटी देंगे कि पॉइंट सी जरूर मिलेगा जहां पर एफ डैश सी जीरो होगा। अगर कंडीशन पूरी नहीं है तो हम कहेंगे पॉइंट मिल भी सकता है और नहीं भी, हमारी कोई गारंटी नहीं है। तो ये हमारी रोल्स थ्योरम। अब इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहले मैं कुछ एग्जांपल बताऊंगा आपको बोर्ड टाइप के, जैसे कि स्कूल एग्जामिनेशन में आते हैं, फिर में हम बात करेंगे जो मेंस या एडवांस में जिस जिस टाइप के एग्जांपल्स हमें मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो बोर्ड के अंदर स्कूल एग्जाम के अंदर, चाहे वो राजस्थान बोर्ड सीबीएसई हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, किसी भी स्टेट बोर्ड की बात करो, जो बोर्ड के अंदर एग्जाम होता है हमारे पास, उसमें जो क्वेश्चन रोल्स थ्योरम में पूछे जाते हैं वो जनरली स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जाते हैं। आपको फंक्शन दे दिया जाता है, जैसे यहाँ पर ये फंक्शन दे दिया हमें और इंटरवल बता दिया, कह दिया कि वेरीफाई रोल्स थ्योरम ऑन दिस इंटरवल। आपको फंक्शन दे देगा और इंटरवल भी दे देगा और साफ साफ बोला जाएगा कि इस इंटरवल में रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करो। ये ऐसा भी बोला जाएगा कि चेक करो कि इस इंटरवल ए बी में रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं। अगर हाँ तो किस पॉइंट पे रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है वो पॉइंट हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा। अब जो एग्जाम्पल हमें बोर्ड के अंदर मिलते हैं वो मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जो कि सिंपल सीधे कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं, उसमें ज्यादातर आपको मैंने बताया था कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होता है। जो साइन एक्स एंड कॉस एक्स है और उसकी पॉजिटिव इंटीजर पावर वाले फंक्शन यानी साइन एक्स और कॉस एक्स में जो पॉलिनोमियल होते हैं वो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होते हैं। ई पावर एक्स, ए पावर एक्स, ऐसे फंक्शन जो है ये एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन है। बोर्ड के एग्जाम में ज्यादातर फंक्शन इसी को ही मिला के बनाए जाते हैं, पॉलिनोमियल को, साइन एक्स, कॉस एक्स और उसकी पॉजिटिव इंटीजर पावर, ई पावर एक्स, ए पावर एक्स, इनसे। और ये फंक्शन जो है ये हमें साफ साफ पता होता है कि एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है। तो ऐसे फंक्शन में पहली जो दो कंडीशन होती हैं वो सीधा सीधा आपको लिखना होता है कि बस ये डिफरेंशिएबल है, ये कॉन्टिन्यूस है इस इंटरवल में।
वहां पे उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है कि कॉन्टिन्यूटी क्यों है, डिफरेंशियबिलिटी क्यों है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल की बात कर रहा हूं मैं, इसमें जो एफ एक्स है हमारे पास वो है साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x। हमें पता है साइन और कॉस एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है। इसकी पॉजिटिव इंटीजर पावर है तो ये भी एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है। तो इसमें कुछ प्रूव नहीं करना है, सीधा सीधा लिख देंगे इज कॉन्टिन्यूस ऑन ओपन सॉरी क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ए बी का मतलब यहाँ पे 0 से पाई दिया हुआ है। तो ये फंक्शन इस इंटरवल 0 से पाई में कॉन्टिन्यूस है। कारण आप इसमें लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि साइन एक्स कॉस एक्स और साइन एक्स पावर एन कॉस एक्स पावर एन, जिसमें एन नेचुरल नंबर है, आर एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। तो इससे आपका पहला जो स्टेप है वो सीधा सीधा पूरा हो जाएगा, आपको क्वांटिटी इसमें चेक नहीं करनी पड़ेगी। इसी तरह से सेकंड स्टेप की बात करें, इसमें ये फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप होता है इसमें डेरिवेटिव चेक करना है, एफ डैश एक्स वो एग्जिस्ट करता है नहीं। वो तो वैसे हमने यहाँ पे सीधा ही लिख दिया कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो सीधा भी बोल सकते हो। अगर आप एफ डैश एक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फाइंड आउट भी कर लेते हैं। तो 4 साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स, ये तो हो गया साइन पावर 4x का डेरिवेटिव। फिर कॉस पावर 4x का करेंगे तो 4 कॉस क्यूब एक्स, फिर कॉस एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स। जिसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जिसके लिए 4 साइन एक्स कॉस एक्स हम कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से। और कॉमन निकालने के बाद हमें मिलेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी साइन स्क्वायर लिखना था मैंने, कॉस लिख दिया। तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ये हमें मिल जाएगा। अब इसमें देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को अगर आप माइनस कॉमन निकाल के लिखना चाहें तो ये बन जाएगा cos 2x का फॉर्मूला। cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस 4 में से भी आप एक काम कीजिए, जो 4 में से 2 हम अलग अलग करके 2 इंटू 2 लिख ले, या इसको 2 साइन एक्स कॉस एक्स के साथ में 2 यूज कर लूँ तो ये 4 की जगह 2 रह जाएगा। और ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स जो है इसको भी मैं लिख सकता हूँ साइन 2x। अगेन ये देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन गया, तो इसको अगेन इकट्ठा करके लिखा जा सकता है माइनस साइन ऑफ 4x। तो देखिए ये हमारा एफ डैश एक्स हमें मिल गया। और एफ डैश एक्स जो है साइन 4x, इसको किसी भी पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। साइन 4x की वैल्यू हर जगह पे आपको 0 से पाई इंटरवल ले लो, चाहे इससे बड़ा भी कोई इंटरवल ले सकते हो, जो भी लेना चाहो ले सकते हो। ये हर जगह पर डिफाइन है, इसकी किसी भी जगह पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। ना ही तो ये कभी इमेजिनरी आंसर देगा, ना ये कभी आपको इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट देगा, ना ही कोई इनडिटरमाइंट फॉर्म में आंसर देगा। तो ये जो माइनस साइन 4x है ये एवरीवेयर एग्जिस्ट करेगा, यानी कि जो एफ डैश एक्स है वो एवरीवेयर एग्जिस्ट करेगा, इस इंटरवल में भी एग्जिस्ट करेगा। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं कि एफ डैश एक्स जो है हमारा, जो कि था माइनस साइन 4x, एग्जिस्ट ऑन ओपन इंटरवल 0 टू पाई। तो लीजिए दूसरी कंडीशन भी यहाँ पर हमारी पूरी है। अब तीसरी कंडीशन की बात करें तो इसमें एफ ऑफ एक्स जो था हमारा वो था साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x। अगर इसमें हम एफ ऑफ 0 फाइंड आउट करें और एफ ऑफ पाई, तो आप रख के देख सकते हैं साइन 0 0 कॉस 0 1, तो 1 आ जाएगा। अगर पाई रखेंगे तो साइन पाई की वैल्यू 0 और कॉस पाई की वैल्यू होती है -1। ठीक है, तो यहाँ पर -1 की पावर 4 वो भी 1 हो जाएगा। तो इसके अंदर हमारा जो फंक्शन है वो ए और बी पे भी सेम वैल्यू ले रहा है। तो देखिए हमारी रोल्स थ्योरम की जो तीनों कंडीशन थी, कॉन्टिन्यूटी वाली, वो भी डिफरेंशियबिलिटी वाली, और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी वाली, तीनों कंडीशन हमारी पूरी है। तो हम क्या लिखेंगे इसके बाद, अगर तीनों कंडीशन पूरी है तो अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम या रोलेस थ्योरम, according to Rolle's theorem, there exists at least one C belongs to open interval 0 to pi,
सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जहां पर एफ डैश सी 0 होगा। एफ डैश एक्स हमारा था माइनस साइन 4x, तो एफ डैश सी का मतलब माइनस साइन 4c इज इक्वल टू 0। तो देखिए हमें यहाँ पे इसको सॉल्व करके c की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और देखना है कितनी वैल्यूज आएंगी इस इंटरवल में, कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी। तो हमें पता है यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारी एन पाई, जिसमें एन जो है हमारा वो इंटीजर होता है। तो c की वैल्यू आ रही है हमारे पास एन पाई बाय 4। अब इसमें जो n है वो इंटीजर है, आप n की वैल्यू 0 ले सकते हो, 1 और -1 ले सकते हो, 2 एंड -2 ले सकते हो। ऐसी बहुत सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे c की मिल जाएंगी, प्लस माइनस 3 पाई बाय 4 प्लस माइनस पाई एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। तो वैल्यूज तो हमें बहुत सारी मिल रही है, मगर हमें देखना है इस इंटरवल में कौन कौन सी वैल्यू आ रही है। तो देखिए इस इंटरवल में 0 नहीं आएगा क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। पाई बाय 4 हमें मिलेगा इस इंटरवल में, पाई बाय 2 भी इस इंटरवल में होगा, और एक 3 पाई बाय 4। ये तीन वैल्यूज इस इंटरवल 0 से पाई बाय 4 में हमें मिल रही है। तो इसमें हम लिखेंगे कि रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड एट c इज इक्वल टू पाई बाय 4, पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 4 इन इंटरवल 0 to पाई। तो रोल्स थ्योरम इन तीन पॉइंट्स पे वेरीफाई हो रही है। यही क्वेश्चन अगर मेंस में पूछा जाता तो जनरली पूछा जाएगा इसमें, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल इन दिस इंटरवल। तो वहां पर ऑप्शन में आपको ए बी सी डी जो भी ऑप्शन होंगे उसमें 3 भी दिखाई देगा श्योरली, क्योंकि वो तो सही आंसर है। ठीक है, आपको वहां पे कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे 4 और 5 भी दिखा दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि अगर आपने 0 और पाई, जो कि मिस्टेक से आप ले सकते हो, गलती हो सकती है अगर आपने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे ओपन इंटरवल लेना है, तो अगर आप गलती से 0 पाई बाय 4 पाई बाय 2 3 पाई बाय 4 पाई एज्यूम कर लोगे तो आंसर आपका 5 भी हो सकता है, जो कि गलत आंसर है। सही आंसर है 3 वैल्यूज पे रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो रही है। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ वैल्यूज पूछा है किस इंटरवल में कितने पॉइंट्स पे रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो सकती है, तो इस केस में आंसर होगा 3। तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली मिलते हैं बोर्ड्स एग्जाम में, और सिंपल होगा तो मेंस में भी बना के दिया जा सकता है, मगर उसमें पॉइंट भी पूछा जा सकता है किस पॉइंट पे हो रहा है, या फिर नंबर ऑफ पॉइंट्स भी पूछे जा सकते हैं। एक हमने और एग्जांपल इसके साथ यहाँ पे लिखा हुआ था, देखिए इसमें फंक्शन दिया था x माइनस ए पावर एन इंटू एक्स माइनस बी पावर एम, जिसमें m और n बता रखे थे हमें नेचुरल नंबर, और इंटरवल ए बी में हमें रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए कहा गया था। तो चलिए यहाँ पर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले एग्जांपल की, जिसमें हमारा एफ एक्स जो गिवन था वो था x माइनस ए पावर n इंटू एक्स माइनस बी पावर m, और जिसमें m और n हमारे दे रखे हैं नेचुरल नंबर, और हमें इंटरवल ए बी में रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए कहा गया है। अब इसमें सबसे पहली बात देखिए, जो फंक्शन एफ एक्स है हमारा वो एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि ये m और n जो है वो हमें मेंशन करके दिए हैं कि वो इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। अगर m और n के बारे में ये ना लिखा होता पॉजिटिव इंटीजर है, m और n की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में या नेगेटिव हो सकती, तो मैं यहाँ पे इसको पॉलिनोमियल नहीं बोल सकता। और अगर ये पॉलिनोमियल है तो मैं इसमें कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, और एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होगा। और एवरीवेयर है तो किसी भी इंटरवल को ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बी सी डी जो भी इंटरवल है उस इंटरवल में वो फंक्शन को आप सीधा सीधा लिख सकते हो कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। तो फंक्शन एफ एक्स जो है हमारा ये कॉन्टिन्यूस है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। अगर रीजन लिखना चाहो तो रीजन यहाँ पे दे सकते हो, एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल, और साथ में लिखना चाहो तो मेंशन कर देना। अगर बोर्ड में पूरी बात लिखना चाहो तो साथ में यहाँ पे मेंशन कर देना, एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन एंड पॉलिनोमियल फंक्शन आर एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। तो इसीलिए आप इसको सीधा ऐसे कॉन्टिन्यूस लिख देते हो, और एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे अपनी दे सकते हो। दूसरी बात, एफ डैश एक्स भी वैसे तो आप सीधा ही लिख दो कि डिफरेंशिएबल है,
कॉन्टिन्यूस जब हमने बोला है कि पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कैन कॉन्टिन्यूस होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं, तो आप इसमें सीधा भी लिख सकते हो एफ डैश एक्स एग्जिस्ट ऑन ओपन इंटरवल ए बी। मगर हमें एफ डैश एक्स की जरूरत पड़ेगी सी को ढूंढने में भी, तो इसके लिए मैं एफ डैश एक्स यहाँ पे फाइंड आउट भी कर लेता हूँ। तो पहले यहाँ पे दो का प्रोडक्ट है, तो पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स पावर एन एक्स माइनस ए पावर एन माइनस वन और एक्स माइनस बी एज इट इज पावर एम भी। फिर इसके बाद यहाँ पे ये एक्स माइनस ए पावर एन एज इट इज और एक्स माइनस बी पावर एम का डेरिवेटिव करूंगा तो एम आगे आ जाएगा, एक्स माइनस बी पावर एम माइनस वन ये मिलेगा। कुछ सिंप्लीफिकेशन करना चाहो तो इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से x माइनस ए पावर n माइनस वन और x माइनस बी पावर भी m माइनस वन कॉमन निकल सकता है। देखिए ये पूरा कॉमन निकल जाएगा और ये भी, तो यहाँ पे मिलेगा क्या n इंटू एक्स माइनस बी। देखिए पावर m थी और हमने m माइनस वन बाहर निकाल लिया। इसी तरह से यहाँ पर m और x माइनस ए ये हम कॉमन निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ हमें x माइनस ए पावर n माइनस वन, एक्स माइनस बी पावर m माइनस वन और इसको सिंप्लीफाई करके x वाली टर्म अगर हम इकट्ठा करके लिखना चाहें तो n प्लस एम इंटू एक्स माइनस एम ए माइनस एन बी, तो ये हमारा f डैश एक्स है। और देखिए ये भी एक पॉलिनोमियल ही है, तो यहाँ पर हम सीधा लिख सकते हैं कि f डैश एक्स एग्जिस्ट ऑन ओपन इंटरवल ए बी। रीजन आप यहाँ पे सेम दे सकते हो कि एफ एक्स पॉलिनोमियल है और यहाँ पर एफ डैश एक्स भी पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो पहली दोनों कंडीशन देखिए हमारी पूरी है इस इंटरवल ए बी के ऊपर, कॉन्टिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल में, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। और देखिए तीसरी कंडीशन भी सिंपल है, वो भी पूरी है। एफ एक्स था हमारा एक्स माइनस ए पावर एन एक्स माइनस बी पावर एम, एम और एन इसमें नेचुरल नंबर हमें मेंशन करके दिए हुए थे। तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों की वैल्यू देखिए जीरो आ रही है। तो रोलिस थ्योरम की जो दोनों तीनों कंडीशन है वो हमारी पूरी है। अगर तीनों कंडीशन पूरी है तो हम क्या बोलेंगे, दिस इंप्लाइज अकॉर्डिंग टू रोलिस थ्योरम देयर एग्जिस्ट at least one C belongs to open interval AB such that f dash C is equal to 0। कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा ओपन इंटरवल AB में जहां पर हमारा f dash C 0 होगा और वो C पॉइंट ही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करके देना है और लास्ट में बोलना है कि रोल्स थ्योरम हमारे उस पॉइंट पे एप्लीकेबल हो रही है या वेरीफाई हो रही है। तो एफ डैश एक्स हमने देखा था, वहां से एफ डैश सी बनाते हैं। देखिए एफ डैश एक्स जो हमारा था ये था, इसमें बस एक्स की जगह पर सी लिख देता हूं तो एफ डैश सी मुझे मिल जाएगा। क्या मिल रहा है देखिए, एफ डैश सी हमें मिलेगा एक्स की जगह सी रखने पर सी माइनस ए पावर एन माइनस वन, सी माइनस बी पावर एम माइनस वन और साथ में यहाँ पर था m प्लस एन इंटू एक्स जिसकी जगह c रख दिया माइनस एम ए माइनस एन बी। अब इसको अगर मैं जीरो रखूं तो देखिए मुझे यहाँ से c की तीन वैल्यूज मिल रही है। एक वैल्यू मिल रही है a और एक वैल्यू मिल रही है यहाँ से b और तीसरी वैल्यू यहाँ से मिल रही है मुझे एम ए प्लस एन बी अपॉन एम प्लस एन। अब इन तीन वैल्यूज में से देखिए ये फर्स्ट और जो सेकंड वैल्यू है हमारी सी की वैल्यू ए और बी जो है वो हमारे ओपन इंटरवल का पार्ट नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू। तो हम इस पॉइंट ए और बी को तो नहीं ले सकते, तो बचा ये वाला पॉइंट। अब ये दोनों ए और बी तो साफ दिखाई दे रहा है कि इस इंटरवल ए बी के अंदर नहीं होंगी, मगर इस बात की देखो क्या गारंटी है कि ये वाला वैल्यू जो एम ए प्लस एन बी अपॉन एम प्लस एन है वो इस इंटरवल ए बी के अंदर होगा। ये हम कैसे बोल सकते हैं उसको सोचिए।
हमारे पास सी की जो थर्ड वैल्यू आ रही है एम ए प्लस एन बी अपॉन एम प्लस एन, ये इस इंटरवल ए बी में आएगी, इसकी क्या गारंटी है? देखिए ये 100% श्योर है इसमें होगी। क्यों होगी उसका कारण समझिए। ये हमारा पॉइंट ए था, हमारे मान लेता हूँ रियल एक्सिस है ये एक्स एक्सिस, ये हमारा पॉइंट बी था। अगर m और n नेचुरल नंबर है, मैं कहूं कि भाई एक ऐसा पॉइंट ढूंढो जो इसको n रेशो m में इंटरनली डिवाइड करे, ये पॉइंट P मैं कहूं कि ऐसा पॉइंट ढूंढिए जो इसको n रेशो m में इंटरनली डिवाइड करे, यहाँ पर m और n नेचुरल नंबर है। तो बाय सेक्शन फार्मूला अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करूं तो वो आने चाहिए एम ए प्लस एन बी अपॉन एम प्लस एन और y कोऑर्डिनेट 0। अब यहाँ पे m और n अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट ए बी के अंदर ही लाई कर सकता है, ये पॉइंट P इससे बाहर नहीं जा सकता। बाहर जा सकता है मगर उस केस में जब m और n में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, उस केस में ये एक्सटर्नल डिवीजन बन सकता है। मगर m और n में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, दोनों के दोनों पॉजिटिव है, नेचुरल नंबर है, इसलिए ये वाला पॉइंट श्योर है कि इस इंटरवल के अंदर ही लाई करेगा। इसका मतलब ये एम ए प्लस एन बी अपॉन एम प्लस एन की कंफर्मेशन है कि ये ए और बी के बीच में ही रहेगा। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड एट C is equal to एम ए प्लस एन बी अपॉन एम प्लस एन इन ए टू बी। तो देखिए इस पॉइंट एक पॉइंट पे हमारी जो रोल्स थ्योरम है वो एप्लीकेबल हो रही है। तो इस तरह से हमने कहा जाए रोल्स थ्योरम वेरीफाई करो, तो इस टाइप का एग्जांपल हम यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं।